हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, इसकी तीनों माध्यिकाएं ए डी बी ई और सी एफ माध्यिकाएं क्या होती है? संगामी। ये तीनों माध्यिकाएं कौन से बिंदु में मिल रही है? जी पर। जी का मतलब गुरुत्व केंद्र। माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। चलिए, हमें यह बताना है कि ये जो त्रिभुज है, अगर इसकी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई क्या हो जाए? बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो इस प्रमेय को हल करके हमें वास्तव में लाना क्या? हमें तीनों भुजाएं बराबर दिखानी। देखिए, इसके लिए हमें इस प्रमेय को करने के लिए बस हमें दो बातों का ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। हम ये जानते हैं कि हमारी कोई सी भी माध्यिका, जैसे मैंने एक माध्यिका ले ली एडी, इस त्रिभुज की माध्यिका ले ली एडी, ये इन माध्यिकाओं का क्या है? संगामी बिंदु जी। हम जानते हैं कि माध्यिकाओं का संगामी बिंदु जी प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझते हैं। 2:1 का मतलब आप इस माध्यिका को, यहाँ पर बिंदु जी है, आप इस माध्यिका के कितने बराबर टुकड़े कर दें? 3 बराबर टुकड़े कर दें। कितने बराबर टुकड़े कर दें? 3 बराबर टुकड़े कर दें। तो 3 बराबर टुकड़ों में से जी के ऊपर कितने टुकड़े आ रहे हैं? 2, और नीचे कितने आ रहे हैं? 1। ये बात समझ में आ गई? तो ये बिंदु जी क्या करता है? इस एडी के 2 हिस्से करता है। एक हिस्से में कितने टुकड़े आते हैं? 2, और एक हिस्से में कितने टुकड़े आते हैं? 1। ये बात समझ लीजिए कि हमने इस माध्यिका एडी के कितने टुकड़े करे? समान 3 टुकड़े करे। और ये बिंदु जी के ऊपर कितने टुकड़े आते हैं? 2, और नीचे कितने टुकड़े आते हैं? 1। मतलब एजी में कितने टुकड़े आते हैं? 2, और जीडी में कितने टुकड़े आते हैं? 1। अब समझिएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एडी का 2/3 भाग, एडी का 2/3 भाग क्या होगा? तो समझिए, देखिए नीचे जो आता है हम जानते हैं भिन्न जो होता है। आपने किसी भी चीज के कितने टुकड़े किए? 3 टुकड़े किए, और 3 में से कितने टुकड़े काम ले रहे हैं? 2। तो हमने किसके टुकड़े करे? एडी के। एडी के कितने टुकड़े करे आपने? 3। अब एडी का 3 में से 2 भाग कौन सा कहलाता है? मतलब कि जब आपने 3 टुकड़े किए तो उसमें से 2 भाग कौन सा हिस्सा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने एडी के कितने टुकड़े करे? 1, 2, 3, और इनमें से 2 भाग किसमें आ रहा है? 1, 2 किसमें आ रहा है? एजी में। एजी में कितने भाग आ रहे हैं? 2। तो इसका मतलब एडी का 2/3 भाग, ऊपर देख लीजिए 2, तो एडी का 2 भाग कौन सा है? एजी। कौन सा है? एजी। और का को हम गणित में क्या लिखते हैं? गुणा। तो एडी गुणा 2/3, मतलब एडी का 2/3वां भाग क्या होगा? एजी। या फिर इसको ऐसे भी लिखेंगे, सवाल हमारे ऐसे काम आएगा, 2/3 एडी, मतलब एडी का 2/3वां भाग, ये क्या होगा? एजी। ये बात समझ में आ गई आपको? ये चीज हमारे बहुत काम में आएगी इन प्रमेय को करने में। बिल्कुल ऐसे ही एडी का 1/3 भाग, तो एडी का 1 भाग देखें, एडी ये रहा हमारा, 2 भाग तो किसमें आ रहे हैं? एजी में आ रहा है, और 1 भाग किसमें आ रहा है? जीडी में। 1 भाग किसमें आ रहा है? जीडी में। तो एडी का 1 भाग कौन सा होगा हमारा? जीडी। एडी का 1 भाग कौन सा होगा? जीडी। और एडी के 2 भाग कौन सा होगा? एजी। बिल्कुल ऐसे ही बीई, बीई का 2 भाग कौन सा होगा? बीजी। और 1 भाग कौन सा होगा? जी। बिल्कुल ऐसे ही सीएफ, सीएफ का 2 भाग कौन सा होगा? सीजी। और 1 भाग कौन सा होगा? जीएफ। चलिए, तो बिल्कुल ऐसे इसको भी ऐसे लिख दें, 1/3 एडी क्या हो जाएगा हमारा? जीडी। बिल्कुल ऐसे आगे समझ लीजिए, जब बी के लिए काम करें तो 2/3 बी, चित्र में देख लीजिए, बीई, बीई के 2 भाग किसमें आ रहे हैं? बीजी में। बीई के 2 भाग किसमें आ रहे हैं? चलिए, 2/3 बी, बी का 2/3 भाग, बीई का 2/3, मतलब कौन सा भाग? 2 भाग। 2 किसमें आता है? बीजी में। बी का 2/3 भाग क्या होगा? बीजी। बी का 2/3 भाग क्या होगा? बीजी। ऐसे ही 1/3 बीई, तो मतलब बी का 1 भाग, तो 1 भाग किसमें आता है? आपको पता है किसमें आता है? जी में। तो 1/3 बी क्या होगा? जी। चलिए, ऐसे ही देखें हम इसमें, देखें सी एफ में, हम जानते हैं शीर्ष की तरफ वाला हिस्सा 2 होता है और इधर वाला हिस्सा 1 होता है। तो देखिए सी एफ का 2/3, सी एफ का 2 भाग हमें साफ दिख रहा है क्या है? सी जी।
CG और 1/3 CF क्या होगा 1/3 CF GF 1/3 GF। चलिए मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बस इनका इस्तेमाल करना हमें प्रमेय और सवालों में सवाल हमारे फटाफट हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान हो तो हमें इस त्रिभुज को क्या सिद्ध करके बताना है, समबाहु त्रिभुज। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले प्रमेय में हम क्या लिखते हैं, दिया हुआ है क्या दिया है हमें, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान हो। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं कौन कौन सी माध्यिकाएं, AD BE और CF तीनों क्या है, समान है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें रचना तो कुछ हमें करनी नहीं है, इस कारण सीधे हम किस पर आ जाएंगे, उपपत्ति पर। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति की शुरुआत में सबसे पहले हमें पता है माध्यिकाओं का संगामी बिंदु G प्रत्येक माध्यिकाओं की अनुपात में विभाजित करता है 2:1 में। इस बात को लिख दें, बिंदु G प्रत्येक माध्यिका को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ तो तीनों माध्यिकाएं बराबर है। हम इसी को लिखें, चूंकि AD बराबर BE बराबर CF, AD बराबर BE बराबर CF, हमारी तीनों माध्यिकाएं क्या है, बराबर। अब मैं क्या करता हूं, सभी पक्षों में किससे गुणा कर देता हूं, 2/3 से। 2/3 से AD को गुणा कर दिया, 2/3 से BE को गुणा कर दिया और 2/3 से मैंने CF को गुणा कर दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले समझा था कि AD का 2/3 भाग, AD का 2 भाग, देखिए AD का 2 भाग क्या आ रहा है, 2 भाग AD का 2 भाग किस में आ रहा है, AG में। तो मैं 2/3 AD को क्या लिख दूंगा, AG लिख दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही BE का 2/3, BE का 2/3 मतलब BE का 2 भाग किसमें आ रहा है, BG में आ रहा है। तो BE का 2/3 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, BG। और CF का 2/3, CF में 2 कहाँ आ रहा है, CG में आ रहा है। किसमें आ रहा है, CG में आ रहा है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, CG। समीकरण नंबर 1। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने AG BG और CG, AG BG और CG इन तीनों को क्या कर दिया, बराबर। AG BG और CG ये तीनों क्या आ गए, बराबर। बिल्कुल ऐसे ही इसकी जो पूंछ है, तीनों माध्यिकाओं के नीचे वाला हिस्सा BG EG और FG इन तीनों को भी बराबर कर देंगे। उसके लिए हमें पुनः वापस तीनों माध्यिकाओं को बराबर लिखना पड़ेगा। AD बराबर BE बराबर CF। अब अगर मुझे GD चाहिए, क्या चाहिए, GD, तो GD में कितने हिस्से आ रहे हैं, 1। तो इन तीनों को किससे गुणा करेंगे, 1/3 से। तो ये 1/3 AD, 1/3 BE और 1/3 CF। ठीक है, तो AD का 1/3 मतलब एक हिस्सा इसमें आ रहा है, GD हो जाएगा, तो GD। और BE का 1/3, BE में एक हिस्सा किसमें आ रहा है, GE में। और CF का 1/3 इसमें आ रहा है, GF में। चलिए मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, समझिए इस बात को। मुझे लाना क्या है, मुझे क्या लाना है,
इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी तीनों क्या हो जाएंगी, क्या लाकर बतानी मुझे बराबर। तो देखिए सबसे पहले बात करें हम ए बी बराबर बी सी की। अगर मुझे ए बी बराबर बी सी लाना है तो देखिए भुजा ए बी पे गौर करें। ये भुजा ए बी, हम जानते हैं कि ये क्या है, माध्यिका। माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा के मध्य से निकलती है। ये बिंदु क्या करेगा, ए बी को आधा आधा, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ए एफ और बी एफ क्या है, बराबर है, आधा आधा, ए बी का आधा आधा है। तो अगर मुझे ए बी बराबर बी सी लाना है तो मैं क्या करूंगा, ए बी का ये जो हिस्सा है ए एफ और बी सी का, इन दोनों में से कोई सा भी हिस्सा या तो बी डी ले लें या सी डी ले लें। मैं क्या लेता हूँ, इस ए बी का ये तो ए एफ और इसका सी डी, मैं ए बी का ए एफ और सी डी इनको बराबर ले आऊंगा और बराबर लाने के बाद इन दोनों को किससे गुना कर दूंगा, 2 से। तो ए एफ का दुगुना, ए एफ का दुगुना, ए एफ क्या है, ए बी का आधा है, तो ए एफ क्या है, ए बी का, ए एफ क्या है, ए बी का आधा है। तो ए एफ का अगर दुगुना करेंगे तो वो वापस क्या हो जाएगा, ए बी। अगर ए एफ ए बी का आधा है तो ए एफ का दुगुना करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, ए बी। और सी डी, बी सी का आधा क्या है, सी डी, सी डी का दुगुना क्या हो जाएगा, वापस बी सी हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी। अब देखिए आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि सर आपने ए एफ ही क्यों लिया, आपने सी डी क्यों लिया। देखिए मुझे इन दोनों को बराबर करना है, मुझे किन्हीं भी भुजाओं के आधे आधे को बराबर करना है। तो मैं उन आधा आधा को तभी बराबर कर पाऊंगा जब वो किसी त्रिभुज में आ रहे हो और उन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या करवा दूं, सर्वांग सम। तो ये एफ इस वाले त्रिभुज में आ रहा है और ये सी डी इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, एफ इसमें आ रहा है और सी डी इसमें आ रहा है। मैं इन दोनों त्रिभुजों को आराम से सर्वांग सम कर सकता हूँ। देखिए कैसे, समीकरण नंबर 1 में देखिए ए जी बराबर बी जी, ए जी और बी जी, दिखा आपको बी जी, बी जी तो अलग त्रिभुज में आ गया। ए जी किसके बराबर है, सी जी के, ए जी किसके बराबर है, सी जी के। तो इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा बराबर आ गई। और दूसरी चीज जी डी बराबर जी एफ, जी डी बराबर जी एफ। तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए इस चित्र को थोड़ा सा और साफ कर देते हैं, फिर और अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए मुझे क्या करना है, मुझे ए बी बराबर क्या लाना है, बी सी लाना है। ए बी किसके बराबर लाना है, बी सी के। तो मैं किन दो त्रिभुजों का इस्तेमाल करूंगा, ये बिंदु क्या है, जी। मैं त्रिभुज ए जी एफ और त्रिभुज सी जी डी या सी डी जी इनका इस्तेमाल करूंगा। चलिए इस सवाल को कर भी लेते हैं आगे। त्रिभुज ए जी एफ व त्रिभुज सी डी जी में देखिए ए जी एफ सी डी जी। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, सर्वांग सम। देखते हैं क्या क्या बराबर है। सबसे पहले तो ए एफ किसके बराबर है, सी डी के। ए एफ बराबर सी डी, ये कहाँ से मिला मुझे, समीकरण 1 से। देखिए जरा समीकरण 1, ये रही समीकरण 1, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये तो मुझे बराबर लाना है, ये तो मुझे बराबर लाना है। देखिए ए जी किसके बराबर है, सी जी के। ए जी किसके बराबर है, सी जी के। ये कहाँ से मिला मुझे, समीकरण 1 से। कहाँ से मिला, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ है, ये रही, ए जी बराबर सी जी। और दूसरा ये जी एफ किसके बराबर है, जी डी के। जी डी बराबर जी एफ, ये कहाँ से मिला, समीकरण 2 से। जी डी बराबर जी एफ, समीकरण 2 से। और तीसरी चीज, मैंने ये दोनों त्रिभुज ही क्यों लिए, क्यों, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर ये दो रेखाएं एक दूसरे काट रही हैं
और ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण CGD बराबर कोण AGF। उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ भी उल्टा लिख दिया। देखिए जो त्रिभुज पहले लिखेंगे उसी की सारी चीजें पहले लिखेंगे। तो AGF का मैंने क्या लिखा था? AG। CDG का क्या लिखा था? CG। और वापस यहाँ पर क्या लिखूंगा? GF बराबर GD, समीकरण 2। और इसका पहला कोण AGF बराबर कोण CGD। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो कौन सा नियम काम आ गया? भुजा कोण भुजा। तो SAS सर्वांग समता नियम क्या हो जाएगा? त्रिभुज AGF और त्रिभुज CDG क्या हो गए? सर्वांगसम। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये भुजा F अपने आप किसके बराबर आ जाएगी? CD के। इसलिए भुजा F बराबर CD। अब भुजा F CD के बराबर आ गई तो हम F का दुगना और CD का दुगना करें। दोनों को किससे गुणा कर दें? 2 से। तो F का दुगना क्या हो जाएगा? AB और CD का दुगना क्या हो जाएगा? BC। ये समीकरण नंबर हमारी क्या आ गई? 3। तो 2 भुजाएं तो हमने बराबर कर दी। अब इन दोनों को भी बराबर ले आए तो हम तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे? बराबर। और हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। चलिए आगे का काम करें। वीडियो को पॉज करके आप इनको उतार लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब हमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर करनी है? मुझे BC, या तो आप BC को AC के बराबर कर दीजिए या फिर आप AB को AC के बराबर कर दीजिए। मैं BC को किसके बराबर लाऊंगा? AC के बराबर। तो फिर मैं कौन से 2 त्रिभुजों का इस्तेमाल करूंगा? वापस ध्यान रखना है, आप उन्हीं 2 त्रिभुजों का इस्तेमाल कीजिए जिनमें शीर्षाभिमुख कोण बढ़ रहे हैं। तो देखिए BC का एक त्रिभुज ये रहा, दिखा आपको, और AC का एक त्रिभुज ये रहा। इन दोनों में शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो हम दोनों त्रिभुजों को ले लें। चलिए ये बिंदु हमारा G। तो त्रिभुज BDG व त्रिभुज AGE में इनको हटा देते हैं ताकि आपको ध्यान से दिखे। क्या क्या बराबर है? BG किसके बराबर है? AG के। BG बराबर AG। कहाँ से? समीकरण 1 से। और ये GE और ये GD बराबर है। तो GD बराबर GE समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 पहले यहाँ पर लिखी हुई थी और बिल्कुल ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। कोण BGD, कोण BGD बराबर कोण AGE। AGE कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो त्रिभुज BDG तो कौन सा नियम? SAS सर्वांग समता नियम को फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। त्रिभुज BDG और त्रिभुज AGE क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। सर्वांगसम होते ही इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? बराबर। इसलिए BD बराबर AE। चित्र में देखिए BD किसके बराबर आ गया? AE के। और दोनों तरफ किससे गुणा कर दें? 2 से। तो BD का दुगना क्या बन जाएगा? BC और AE का दुगना, AE का दुगना क्या बन जाएगा? AC। ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 पर ध्यान दीजिए। BC किसके बराबर है? AC के। और AB किसके बराबर है? BC के। BC AB के बराबर, BC AC के बराबर। इसका मतलब AB, BC और AC तीनों क्या है? बराबर। समीकरण
3 व 4 से AB बराबर BC बराबर क्या आ गया AC। तो अतः आ गई तीनों भुजाएं बराबर, AB BC और AC क्या आ गए बराबर आ गए। तो त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज ABC क्या है समबाहु त्रिभुज। तो ये हमारे 10 पॉइंट हो गया एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने कराया स्थान बड़ा लग रहा है, ये बड़ा नहीं है, आप फटाफट कर लेंगे। चलिए हम 10.2 का एग्जाम्पल नंबर 3 करें, जो क्या है, सिद्ध करो कि त्रिभुज की अगर दो माध्यिका त्रिभुज की अगर दो माध्यिका समान है तो वो क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज। हम जानते हैं कि त्रिभुज की अगर तीनों माध्यिकाएं समान है तो वो कौन से त्रिभुज में होता है समबाहु त्रिभुज में। अगर दो माध्यिकाएं समान है तो वो कौन से त्रिभुज में होगा जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर भी हमें सिद्ध ये करना है कि अगर दो माध्यिकाएं समान है तो वो त्रिभुज क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैंने चित्र बना दिया है। त्रिभुज ABC में मैंने एक माध्यिका खींच दी BE और एक माध्यिका खींच दी CF। ये दोनों माध्यिकाएं समान है। हम जानते हैं माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है जी। तो आइए चलिए करते हैं इस प्रमेय को। दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, हमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं कौन कौन सी BE और CF क्या है बराबर। BE और CF क्या है बराबर। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें भी कोई रचना नहीं है, सीधे हम किस पर आए उत्पत्ति पर। देखिए इससे पहले वाला एग्जाम्पल अगर हमने अच्छी तरह समझ लिया तो ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी तरह हमें आ जाएगा। तो इसको भी बिल्कुल वैसे करना है। वहाँ पर तीन माध्यिकाएं थी, यहाँ पर क्या है दो माध्यिकाएं। तो जो बात वहाँ पर भी हमने पहले लिखी थी उस बात को वापस लिखना है कि बिंदु G प्रत्येक माध्यिका को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो कौन दो माध्यिकाएं कौन कौन सी BE, क्योंकि BE बराबर क्या आ गया CF। अब इसको किससे गुणा करते हैं 2/3 से, तो 2/3 BE बराबर 2/3 CF। तो BE का दो भाग किसमें आता है BG में, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा BG। CF का दो भाग किसमें आता है CG में, तो इसकी जगह क्या आ गया CG। समीकरण नंबर फर्स्ट। वापस BE बराबर CF। अब इसको किससे गुणा कर दे 1/3 से और इसको भी 1/3 से। तो BE का एक हिस्सा किसमें आता है GE में और CF का एक हिस्सा किसमें आता है GF में। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें दो भुजाएं बराबर करनी है। हम कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर करेंगे, मैं AB और AC को बराबर करूंगा, AB और AC को। तो मुझे क्या करना है, ये जो बिंदु F है ये क्या है AB का मध्य बिंदु है, ये जो बिंदु E है वो क्या है AC का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब AB का आधा क्या हो गया, ये हमारा BF हो गया और AC का आधा क्या हो गया, ये हमारा CE हो गया। अगर मैं BF और CE को बराबर ले आता हूँ, अगर मैं BF और CE को बराबर ले आता हूँ और इन दोनों का क्या कर देता हूँ दुगना, 2BF 2CE, तो BF का दुगना क्या हो जाएगा AB हो जाएगा और CE का दुगना क्या हो जाएगा AC हो जाएगा और हमारी प्रमेय क्या हो जाएगी सिद्ध। तो मुझे BF और CF को बराबर लाना है और BF किस त्रिभुज में आ रहा है, BF आ रहा है हमारा BGF में। तो मैं त्रिभुज BGF और CE किस में आ रहा है
हमारा सी जी ई में और त्रिभुज सी जी ई में। देखिए क्या क्या बराबर है, बिल्कुल वैसे ही ये बीजी किसके बराबर आ जाएगा, सी जी के। बीजी बराबर सी जी कहाँ से आया, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। और बिल्कुल ऐसे ही ये जी एफ किसके बराबर आ जाएगा, जी के। जी एफ किसके बराबर आ जाएगा, जी के। जी एफ बराबर जी, ये कहाँ से आया, समीकरण नंबर 2 से। देख लीजिए समीकरण नंबर 2, जी बराबर जी एफ, जी ई बराबर जी एफ। उल्टा लिख दिया मैंने, जी नहीं सही लिखा। ये वाला त्रिभुज हमने पहले लिखा है तो इसकी भुजा पहले आएगी, और ये वाला त्रिभुज बाद में लिखा है तो इसकी भुजा बाद में आएगी। और ये दोनों कोण कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण बी जी एफ बराबर कोण सी जी एफ। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, तो कौन सा नियम, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज बी जी एफ और त्रिभुज सी जी ई क्या हो गए, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनकी ये बची हुई भुजाएं कौन कौन सी, बी जी और सी एफ, बी एफ और सी ई, बी एफ और सी ई क्या हो जाएंगे बराबर। अब मैं दोनों का किससे गुणा कर दूंगा, 2 से। तो बी एफ का दुगुना क्या हो जाएगा, ए बी, और सी ई का दुगुना क्या हो जाएगा, एस सी। दोनों भुजाएं बराबर आ गई। अतः त्रिभुज ए बी सी सम द्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारी प्रमेय हो गई। अगर हमने उदाहरण नंबर 2 अच्छी तरह समझ लिया है तो ये भी हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब हम 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमने जो दोनों प्रमेय अभी पढ़ी है वो प्रमेय अगर हमें समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा हो जाएगा, वरना दूसरे लोग तो काफी बड़े बड़े तरीके से कराते हैं। हम इस क्वेश्चन को छोटा सा ही करेंगे। ये जो प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडीबीई और सीएफ, एडीबीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये तीनों क्या है, माध्यिकाएं। एडीबीई और सीएफ कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु सी पर। सिद्ध करके बताओ कि एडी प्लस बीई, एडी और बीई इन दोनों का योग बड़ा है किससे, एबी के 3/2 हिस्से से। तो हमें एडी प्लस बीई, एडी दिख रहा है आपको, बीई दिख रहा है, और इन दोनों का योग एडी प्लस बीई ये किससे बड़ा बताना है, एबी के 3/2 हिस्से से। तो बहुत ही आसान है, इसको कैसे करेंगे देखिए। कौन कौन सी माध्यिकाएं आ रही है। देखिए सबसे पहली बात तो सिद्ध करने वाला सवाल है। चाहो तो आप इसको प्रमेय की तरह करो, चाहे सिंपल कर लो। अगर प्रमेय की तरह करना चाहो तो दिया है, सिद्ध करना आप लोग लिख लेंगे। मैं डायरेक्ट उत्पत्ति को करता हूँ, ये डायरेक्ट भी कर दे। 2 नंबर का सवाल आएगा ये, ठीक है। चलिए 3 नंबर का सवाल आएगा। पूरी इस प्रश्नावली में से 1 नंबर या 3 नंबर 2 टाइप के सवाल आएंगे, 1 नंबर का या 3 नंबर का। चलिए इस क्वेश्चन को करें। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। देखिए एडी और बीई किनका योग हो रहा है, एडी का और बीई का। तो मैं एक त्रिभुज लेता हूँ। देखिए मैं तो एक बात तो मैं जानता हूँ, जैसे मैंने त्रिभुज लिया ये ए बी सी, नाम अलग रख देता हूँ, पी क्यू और आर। ये चीज आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मैंने 2 भुजाएं पी क्यू और पी आर को जोड़ दिया, इनका योग हमेशा किससे बड़ा आएगा, क्यू आर से। ये वाला इसका मान लीजिए ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, और ये क्या है 3, 2 3 4, ये त्रिभुज है। तो अगर मैं इन दोनों को भुजाओं को जोड़ूंगा तो ये किससे बड़ा आएगा, तीसरी भुजा से। ये हमेशा होता है, चाहे आप इन दोनों को जोड़िए, 3 और 2 5, ये इससे बड़ा आएगा, 4 और 3 7, ये इससे बड़ा आएगा।
त्रिभुज तभी बनता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज भी नहीं बनेगा। तो बस बिल्कुल इसी चीज का इस्तेमाल करूंगा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब बात की जाए कौन सी भुजा, कौन सा त्रिभुज लूं, कौन सा त्रिभुज लूं। देखिए कौन कौन सी माध्यिका है हमारे पास, एडी और बीई, एडी और बीई, एडी माध्यिका और बी माध्यिका से एक त्रिभुज बना। देखिए बीई का ये बीजी और एडी का ये एजी, एजी बीजी। और हमें एक बात भी ध्यान रखनी है, हमें एबी भी लेना है। तो एबी, ये पूरा एबी आ गया, ये एजी मतलब एडी का हिस्सा आ गया, और ये बीजी मतलब बीई का हिस्सा आ गया। समझ में आया मैंने कौन सा त्रिभुज लिया, थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ। मैंने ये वाला त्रिभुज लिया, ये ए बी है और ये बी जी और ये ए जी, दिख गया होगा आपको। तो बिल्कुल वही नियम लगाऊंगा, त्रिभुज ए बी जी में, कौन से त्रिभुज में, ए बी जी में। चलो पहले नियम लिख दे, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, इसको अलग बना सकते हैं, ए बी जी, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, इस नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो त्रिभुज ए बी जी में, ए बी जी में देखिए कौन सी दो भुजाओं को, देखिए ए बी इस तरफ आ रहा है, इसके इस तरफ, तो ए बी को तो बाद के बाद में लेंगे। तो कौन सी दो भुजाएं जोड़े, ए जी और बी जी। तो ए जी प्लस बी जी बराबर, सॉरी बड़ा आएगा इससे ए बी। आपने कौन सी भुजा को जोड़ा, ए जी और बी जी को जोड़ा, इन दोनों का योग किससे बड़ा आएगा, ए बी से। ठीक है, चलिए इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट, ए जी प्लस बी जी बड़ा है हुआ ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट, हमें ए जी की जगह क्या लाना है, ए डी, और बी जी की जगह क्या लाना है, बी। चलिए कैसे लाएंगे, बहुत छोटी सी बात है। हम जानते हैं चूंकि ए जी बराबर, इसी दोनों प्रमेय में हमने किया था, ए जी क्या होता है, देखिए ए जी होता है ए डी का 2/3 भाग। भाई ए डी का 2 भाग किस में आ रहा था, ए जी में आ रहा था ना। हमने पिछली प्रमेय में क्या लिखा था, ए डी का 2/3 भाग क्या था, ए जी था। और इसी प्रकार ये जो बीजी है क्या है, बीजी, बीजी क्या था, बी का 2/3 भाग। देखिए बीजी क्या है, बी का 2 भाग, तो बीजी बराबर क्या आ जाएगा, बी का 2/3 भाग। ये दोनों मान हम कहाँ पर रख दें, समीकरण नंबर 1 में। तो क्या आ जाएगा, यहाँ ए जी की जगह पर क्या आ जाएगा, 2/3 ए डी प्लस, और बीजी की जगह पर क्या आ जाएगा, 2/3 बीई ग्रेटर देन ए बी। ये हमने कहाँ से लिखा, समीकरण 1 से। तो दोनों में से 2/3 कॉमन ले लें, तो दोनों में से 2/3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, ए डी, यहाँ से भी 2/3 बाहर आ गया, बीई, और ये बड़ा आएगा ए बी से। ये जो निशान होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ये बिल्कुल वैसे काम करते हैं जैसे हमारा इक्वल का निशान काम करता है। तो हम किसी संख्या को नीचे से उधर भेजेंगे तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर, और ऊपर से उधर भेजेंगे तो वो कहाँ जाएगी, नीचे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। चले, तो ये 2/3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ए डी प्लस बीई ग्रेटर देन 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, 2 कहाँ जाएगा, नीचे। ये हमारा सिद्ध हो गया, ए डी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 ए बी। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये वाला त्रिभुज लिया और ए जी प्लस बी जी, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग किसी भुजा से बड़ा आता है, तो ए जी प्लस बी जी बड़ा आएगा ग्रेटर देन ए बी। हम जानते हैं ए जी क्या होता है, 2/3 ए डी, बी जी क्या होता है, 2/3 बी। तो ए जी की जगह लिख दिया 2/3 ए डी,
बीजे की जगह लिख दिया 2/3 बी, दोनों में से 2/3 कॉमन आ गया और ये 2/3 उधर चल गया, जो क्या बन जाएगा 3/2। तो ये हमारी प्रमेय प्रूफ हो गई। ओके।